दोस्तों, वीरदाराम जी सियोल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। वीरदाराम जी सियोल ने यह संपत्ति अवैध कामों से कमाई थी। ड्रग्स का काम करते थे, वीरदाराम जी सियोल तस्करी का काम करते थे। ये सारी बातें इसलिए निकल कर आ रही है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है क्योंकि एक किसान के बेटे ने बहुत तेज़ी से बहुत सारा पैसा कमाया है। हालांकि अगर देखा जाए, समझा जाए तो वीरदाराम जी सियोल की अपनी ट्रेवल्स कंपनी है जिसकी कई सारी बसें हैं और वह बसें बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। और आज अगर कोई बसों का धंधा करता है तो वह भी अच्छा पैसा कमा सकता है। सिर्फ तस्करी करने से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इसके अलावा वीरदाराम जी सियोल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जो भी काफ़ी काम कर रही है, वहाँ से भी पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन उन पर फिर भी तस्करी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे आरोप अब भी आरोप ही है, क्योंकि आरोप तब तक आरोप रहते हैं जब तक अदालत उस पर फैसला ना दे दे। पुलिस ने अपनी सर्च की, पुलिस ने अपनी सर्च अदालत में सौंपेंगे, उससे पहले परिवार को टाइम दिया जाता है जवाब देने का। तब तक वीरदाराम जी सियोल को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए तब तक उन्हें तस्कर बोलना या उन्हें अवैध धंधों का मालिक बोलना पूरी तरह से गलत है। और यह अगर केवल इसलिए है क्योंकि एक किसान का बेटा प्रोग्रेस कर गया तो यह वाकई बहुत ही दुखद है। समझना पड़ेगा इस बात को कि वीआर सियोल को जो पैसा कमाते थे उसे लगातार दान दक्षिणा से लेकर ज़रूरतमंदों की हेल्प से लेकर शिक्षा में भी काफ़ी खर्च करते थे। समझने वाली बात यह है कि उनके बढ़ते हुए कद, छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की वजह से अगर सब कुछ हो रहा है तो ये गलत है। या फिर किसान का बेटा होकर कैसे इतना आगे बढ़ गया, ये जलन के मारे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो गलत है। और अगर नहीं हो रहा है तो तब तक कोर्ट अपना आदेश नहीं देता है, तब तक दिवंगत आत्मा को इस तरह से तस्कर बोलना, इस तरह से अवैध की वजह से अपनी संपत्ति को बनाने वाला बोलना पूरी तरह से गलत है। कम से कम इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट अपना फैसला सुना दे। क्या कहना है दोस्तों, आपको वीरदाराम जी सियोल के बारे में क्या कहना है? वीरदाराम जी सियोल तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन अब आपको क्या कहना है? वो कैसे आदमी थे, समाज सेविक थे, सबकी मदद करने वाले थे। आपके मन में कैसा विचार आता, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए वो कैसे थे। और अगर कोर्ट से पहले हम उनको तस्कर, अपराधी, गलत आदमी बताते हैं तो हम बहुत ही बेवकूफ़ हैं। एक दिव्य आत्मा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो किसान का बेटा था, इतनी जल्दी प्रोग्रेस की थी, इतना जल्दी काम किया था। गलत का तब तक सबूत नहीं आता तब तक हम उनको गलत करार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या बताना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।